अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, भारत के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एक बड़ी संख्या में नए लड़के सेना की भर्ती की तैयारी करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इस बड़ी संख्या में से कुछ ही सेलेक्ट होकर सेना का हिस्सा बन पाते हैं और बाकी तो अगली बारी की तैयारी में लग जाते हैं या फिर इस ख्वाहिश को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत नए अग्निवीरों की खोज शुरू हो गई है, जिसमें नए लड़के जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर ये कैसे होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्हें ये मौका दिया जाएगा, और सबसे जरूरी सवाल ये कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे? आइए आपको इन सब बातों के बारे में डिटेल से बताते हैं। लेकिन उसके लिए आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। अग्निपथ दरअसल भारत सरकार का वो रास्ता है जिस पे चलकर भारत सरकार देश की सिक्योरिटी के लिए तीनों सेनाओं को मजबूत करना चाहती है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी, और ये बात तो शायद अब तक आपको पता चल ही गई होगी कि इस स्कीम से सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्स की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत सिर्फ 17.5 से 23 साल तक के युवा ही इस सेना से जुड़ सकते हैं, और जब वो रिटायर होंगे तब उनकी उम्र 30 साल से कम रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि देश की सेना में नया जोश देश की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन को लेकर पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि सेना में शामिल होने वाले युवकों को 4 साल के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। साथ ही सरकार उनके आगे के सिक्योर फ्यूचर के लिए उन्हें डिप्लोमा और आर्मी सर्टिफिकेट भी देगी। ये सर्टिफिकेट किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए कितना जरूरी है ये तो हम सबको पता ही है। अब अगर भर्ती के प्रोसेस पे जाएं तो आपके पास अगर मिनिमम हाई स्कूल की डिग्री है तो आप इस योजना के तहत होने वाली भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। अब ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। इसके बाद तीनों सेनाओं के पहले चरण में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली करवाई जाएगी, जिसमें सेलेक्ट होने वाले युवा आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो कि उसी तरह होगी जैसे कि आर्मी की नॉर्मल भर्तियों में होती है। फिर हर प्रक्रिया में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का 4 साल का टेन्योर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 4 साल की नौकरी में जवान को सिर्फ 3.5 साल असली नौकरी करनी होगी। बाकी के 6 महीने में ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें सरकार अपने खर्चे पर कैंडिडेट को इस लायक बनाती है कि वो देश और उसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह के सेक्शन में सीना तान के खड़ा रह सके। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद बाकी के 3.5 सालों के लिए जवान अपनी अपनी हाई रैंकिंग यानी कि अग्निवीर के नाम से अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ इस स्कीम की एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल जो अभी तक फॉलो किए जा रहे थे उनमें भी बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि अग्निवीर भारत के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अब तक अलग अलग रेजिमेंट्स को उनके राज्य के नाम से जाना जाता था, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, महाराष्ट्र रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट। लेकिन अब आप भारत के किसी भी हिस्से से आते हो, लेकिन आप सिर्फ अग्निवीर ही कहलाएंगे, बिना इस बात की चिंता किए कि आपका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट के बैकग्राउंड से मैच होगा या नहीं, जिसे हम जातिगत व्यवस्था कहते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। भर्ती तो हो गई, अब जानते हैं कि इस नौकरी में सैलरी कितनी होगी और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 रूपए होगी, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। सर्विस के चौथे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रूपए तक कर दिया जाएगा।
पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें सरकार खुद भी उतने ही पैसे जमा करेगी, जिससे 4 साल के बाद जब कोई सैनिक रिटायर होगा तो उसको 10 लाख से 12 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और इस मिलने वाले रुपए का एक फायदा ये भी होगा कि इस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, यानी कि ये पैसे टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों के लिए भी इनसिक्योर और शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनको बाकी सैनिकों की तरह पेंशन, कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इसके साथ ही इस पूरी योजना में जो एक सवाल है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर 4 साल के बाद इन जवानों का क्या होगा। तो सबसे पहले सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से एक बात तो साफ है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि वो आगे भी सेना में अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। साथ ही जो लोग 10वीं पास करके अग्निवीर बनेंगे उन्हें रिटायर होने के बाद 12वीं के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई अगर जारी रखना चाहते हैं तो पूरी कर सकते हैं। और अगर ये जवान 4 साल के बाद कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें सरकार अपने पास से शुरुआती फंड भी प्रोवाइड करेगी। सरकार ने ये भी कहा है कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद सीआरपीएफ या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो ऐसी नौकरियों के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि पहले सरकार ने इस स्कीम में अधिकतम उम्र 21 साल तय की थी। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण, यानी कि पैंडेमिक के कारण आर्मी में कोई भी भर्ती नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हजारों ऐसे जवान हैं जो ओवर एज हो गए हैं। ऐसे में जैसे ही विरोध बढ़ा, सरकार को जवानों की दिक्कत समझ आई और अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दी गई। अभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। वहीं कुछ विरोध करने वालों का ये भी मानना है कि नौकरी के बाद वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इन युवाओं की उम्र लगभग 27 साल की हो जाएगी, जिसके बाद कोई नई नौकरी मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। और भारत में बेरोजगारी का हाल क्या है ये तो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा जवानों को इस स्कीम में ये भी डर सता रहा है कि प्राथमिकता में किसको चुना जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर रिटायर हुए अग्निवीरों की केंद्रीय बलों और पुलिस में खपत करने वाले दूसरे जवान जो कि पुलिस और सीआरपीएफ की तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी भर्ती पर असर पड़ेगा। इस तरह एक ऐसा चक्र तैयार होगा जिसमें हर साल नौकरियों की कमी से जूझते हुए लोग नजर आएंगे। तो एक तरह से देखें तो नॉर्मल भर्ती के लिए सालों साल तैयारी करते हुए उम्र निकाल देने से तो ये योजना बेहतर है। लेकिन सरकार को भी इस विरोध में युवाओं की बात को सुनना चाहिए, ताकि जिनके लिए ये योजना बनाई गई है उन्हें इस बात का संतोष हो जाए कि उनका भविष्य इस नौकरी से बेहतर होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये अग्निपथ स्कीम सच में युवाओं और सेना का भला कर सकती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।